हेलो अचीवर्स। मैं आपकी होस्ट, आपकी ट्यूटर यशी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ यज्ञ स्टडी सर्कल पे। आपके लिए हम लेके आए हैं साइंस के 10th क्लास के लेक्चर्स, जिसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ना सिर्फ बोर्ड के लिए, आपके जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं उन सब के लिए। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 6 एनसीईआरटी लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइफ होती क्या है, या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते किसे हैं। क्या मतलब है कि अगर हम बोल रहे हैं कि कोई अलाइव है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है आपके सामने, ये अलाइव है या नहीं है, ये बात कैसे पता चलती है? इसमें लाइफ की एग्जिस्टेंस है या नहीं कैसे पता चलती है? आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी चीज़ को, तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो क्या आता है कि कोई भी चेंजेस होने की वजह से किसी ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, क्या आता है? रिस्पॉन्स। मीनिंग जैसे कि ऑर्गेनिज्म है, आपने उसको टच किया तो वो मूव करेगा, या कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सन की तरफ मूवमेंट करते हैं अपना। जैसे कि एग्जांपल हमें क्या पता है? सनफ्लावर का मूवमेंट पता है ना आपको? हेलियांथस का क्या होता है? जैसे जैसे सन की डायरेक्शन टिल्ट होती जाती है, वैसे वैसे ही फ्लावर भी टिल्ट होता चला जाता है। तो ये क्या है? ये जो स्टिमुलस आया, जो सिग्नल आया, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग या अलाइव सिर्फ तब कहेंगे जब वो किसी स्टिमुलस के लिए कोई रिस्पॉन्स शो करे। तो सबसे पहला रिलेशनशिप जो हुआ वो क्या हुआ? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख कर बता सकते हैं। जैसे कि मेड अप ऑफ सेल्स। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना हुआ होता है? सारे सेल्स से। छोटे छोटे सेल्स कनेक्ट होते हैं आपस में, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। तो ये सब क्या है? फाइनली मेड अप ऑफ सेल्स। अभी जो सिस्टम है कि पहले सेल आया, फिर टिश्यू आया, फिर ऑर्गन आया, फिर ऑर्गन सिस्टम्स आया, और फिर पूरा ऑर्गेनिज्म। इस लेवल को, इस डिवीजन को हम बोलते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग बीइंग्स हैं, उनमें क्या है? एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उनके पास में पहले सेल्स होंगे, फिर कुछ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू स्पेशलाइज हो जाएगा किसी एक फंक्शन के लिए, वो एक फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है एक टिश्यू, वो ऑर्गन बन जाता है। फिर सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं ना उसमें, ऐसे ही। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, जो मैंने आपको बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। जब तक ये, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्स ना शो हो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तब तक हम उसे लिविंग नहीं कहेंगे। दे ग्रो एंड डेवलप। सारी लिविंग थिंग्स हमेशा ग्रो करेंगी और डेवलप होंगी। अब आप कहोगे मैम लिविंग बींग्स में तो हमारे वन सेल वाले भी आते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, एक ही सेल के तो होते हैं ये, तो इनमें कौन सी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है? होती है। जब भी कभी एक नया सेल बनता है रिप्रोडक्शन के बाद में, वो क्या करता है? पहले ग्रो होता है, मच्योर होता है, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, और उसके बाद में फिर उसमें डिवीजन होता है, यानी कि दो नए सेल्स बन जाते हैं फर्दर। ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनर्जी यूज़ करते हैं अपना कोई भी काम करने के लिए। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो क्या हो रहा है? सब में एनर्जी खर्च हो रही है। अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है एनवायरनमेंट से, फूड से। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, या लिविंग बीइंग्स का। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास में एक कैपेबिलिटी होती है टू रिप्रोड्यूस, मतलब अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना, जन्म देना। इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। आगे देखते हैं लाइफ प्रोसेस। अब हमारा चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। हमने लिविंग तो समझ लिया, लिविंग क्या होता है, और जो लिविंग होता है उसके अंदर एक जो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से लिविंग है, उसे हम बोलते हैं लाइफ। अब ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म को
अलाइव रखने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं एक बॉडी के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं एक लिविंग बीइंग को जिंदा रखने के लिए, उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आपकी बॉडी में क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन होने के बाद में उसमें से एनर्जी वाले कंपोनेंट्स अलग जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग वाले कंपोनेंट्स अलग जाते हैं, प्रोटीन्स मिल करके सेल्स बनाते हैं जो आपको ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि ब्रेकडाउन भी हो रहा है और अलग अलग मॉलिक्यूल्स मिलके कुछ नया बना भी रहे हैं बॉडी में, यानी कि ग्रोथ कॉज कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। एनवायरनमेंट में से जो खाना आप ऑब्टेन करते हो उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। ट्रांसपोर्टेशन। अब भाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो एक सेल का भी है और इतने सारे सेल्स से, इतने सारे ऑर्गन से मिलके बना भी हुआ है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, और बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जिराफ है, ट्रीज हैं। तो क्या लगता है कि इनकी एक बॉडी पार्ट में अलग सिस्टम चल रहा है, दूसरी बॉडी पार्ट में अलग सिस्टम चल रहा है? नहीं, सारे सिस्टम्स मिलके काम करते हैं। अब ये मिलके काम करने के लिए क्या है, सबको मटेरियल्स चाहिए, वो मटेरियल बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जो पहुंचाए जाते हैं उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही कैरी आउट किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल क्या दे रखा है आपको, ये ब्लड का दे रखा है। तो ब्लड क्या करता है, अलग अलग तरह के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपके मटेरियल्स होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप ऑक्सीजन को इनहेल करके फूड में से एनर्जी बनाते हैं। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट, बॉडी में जितना भी वेस्ट बन रहा है उसका रिमूवल होना इज एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग यंग वंस। तो ये क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइफ प्रोसेस के। बट लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी प्रोसेसेस हैं सारी जो कि क्या करती हैं, लाइफ को मेंटेन करती हैं। मेंटेन का मतलब क्या है यहाँ पर, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखना, लाइफ को मेंटेन करना। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखेंगे कि लाइफ प्रोसेस का बेसिक फंक्शन क्या है, क्यों हो रही है लाइफ प्रोसेस, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल में हेल्प करने के लिए। प्रॉपर डेफिनेशन, द एक्टिविटीज विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म alive and perform the job of body maintenance and repair of life are called as life processes। जितनी भी एक्टिविटीज साथ में मिलके टुगेदर, साथ में मिलके क्या कर रही हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव रख रही हैं और साथ ही क्या कर रही हैं, उसकी बॉडी मेंटेनेंस का भी काम कर रही है। मतलब कहीं चोट लग गई, कोई ऑर्गन डैमेज हो गया, किसी टिश्यू में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको रिपेयर भी कर रही हैं। इन सबको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, यूनिक होती हैं, मतलब सारी ही लाइफ प्रोसेस अपने आप में यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन सब ही इम्पॉर्टेंट हैं और असेंशियल हैं। डायनामिक होती हैं। डायनामिक मतलब क्या होता है, जो चेंज होता है। तो डायनामिक से मतलब यहाँ क्या है कि ये प्रोसेसेस हमेशा चलती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि ये कभी ब्रेक ले रही हैं, ये प्रोसेस हमेशा रन करती रहती हैं आपकी बॉडी में। आप सो रहे हैं तब डाइजेशन भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, आपकी ग्रोथ भी चल रही है। तो सारी प्रोसेस क्या है, डायनामिक है, दे आर ऑलवेज फंक्शनल। असेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ, इनके बिना लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड रिपेयर, रिप्रोडक्शन। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली ओलंपियाड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इज रिप्रोडक्शन अ लाइफ प्रोसेस? क्या रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है एक्चुअल में? और क्या किसी एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, सिंगल ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए? तो इसका आंसर है नहीं। एसेंशियल है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को बर्थ करता है और उससे पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है। क्या होता है कि स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए मतलब एक टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, उनके सर्वाइवल के लिए
रिप्रोडक्शन इज असेंशियल। अगर रिप्रोडक्शन बंद कर दिया सारे ऑर्गेनिजम्स ने किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज में, तो वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, उसमें नए ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस, इसके बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। न्यूट्रिशन की बेसिक डेफिनेशन जानने से पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन जो वर्ड है ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये टर्म आया कहाँ से। एज यूजुअल लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन लैंग्वेज में पुराना एक वर्ड था न्यूट्रियर, या बाद में एक वर्ड आया न्यूट्रीटो। दोनों ही वर्ड्स आपके ओके हैं, ओरिजिन में आप लिख सकते हैं। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या था, टू फीड या टू नरिश। नरिश मतलब एनर्जी प्रोवाइड करना, किसी को फूड प्रोवाइड करना। तो जब भी कभी कोई ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है या नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है अपनी बॉडी को, उस प्रोसेस को वो बोलते थे न्यूट्रियर या न्यूट्रीटो, और वहीं से ये वर्ड उठा करके बना दिया गया न्यूट्रिशन। तो जितनी भी अभी प्रोसेसेस हैं हमारी लाइफ मेंटेनेंस के लिए प्रोसेसेस हैं, सब प्रोसेस एक साथ काम कर रही हैं, तो सब में क्या हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है। हर एक काम में बॉडी में क्या खर्च होता है, एनर्जी। अभी एनर्जी आती कहाँ से है, एनर्जी आती है फूड से। जो हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें से कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द एनवायरमेंट, its utilization in producing energy and other various biological activities is called nutrition। मतलब environment से, जो आपके आसपास की आपकी सराउंडिंग्स हैं, यहाँ से क्या ऑब्टेन किया, फूड, और उस फूड को यूटिलाइज किया, यूज़ किया, कहाँ कहाँ, एक तो एनर्जी प्रोड्यूस करने में, दूसरा यूटिलाइज किया उसको बाकी की जितनी भी आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके लिए आपने उसे यूटिलाइज किया। तो इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है न्यूट्रिशन। आगे देखते हैं। रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो भी फूड से हमें मिल रहा है, जिसको यूटिलाइज कर रही है बॉडी अलग अलग फंक्शंस के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, वो सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स, उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स आपके होते हैं बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड ब्रॉडली, ठीक है। सबसे पहले होते हैं एनर्जी प्रोवाइडिंग, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपके। दूसरे होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो कि बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करते हैं। एंड थर्ड आर प्रोटेक्टिव। एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपको आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलते हैं हमें, वीट से, आपके जितने भी शुगर्स हैं उनसे, राइस से, इन सब से हमें क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। और दूसरा होता है इसमें फैट्स, मतलब जितने भी ऑयल्स, बटर्स, घी वगैरह आप यूज़ कर रहे हो खाने में, उससे क्या मिल रहा है आपको, फैट्स। ये दोनों ही क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमें मिलते हैं मेनली पल्सेस से, दालों से। मम्मी कहती है ना, बीन्स खा लो, राजमा खा लो, दालें खाया करो, हेल्दी होता है, वो इसीलिए कहती हैं क्योंकि जो आपका ग्रोथ पीरियड होता है उसमें ग्रोथ के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या है, यही है, प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स नहीं होंगे तो फिर ग्रोथ कैसे होगी, तो इसीलिए जब मम्मा कहती हैं कि दाल खा लो तो खानी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये हमें मिलते हैं मोस्टली फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स से, ठीक है। तो जो फ्रूट्स होते हैं जैसे सिट्रस फ्रूट्स हो गए आपके, या फिर इवन एप्पल, पेयर, इन सब से क्या मिलते हैं आपको, विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं अलग अलग। ये आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, एक शील्ड प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। वो शील्ड क्या करती है, जितने भी बाहर से पैथोजेंस आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, उनसे आपको बचा के रखती है। चलिए आगे देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखो ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन 2 होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। नाम से हमें पता चल रहा है कि एक तो जो अपना खाना खुद बना रहा है, और एक जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है अपना खाना बनाने के लिए या अपना खाना ऑब्टेन करने के लिए।
तो ये 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं। इनके प्रॉपर नेम्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक देखो नाम में है, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, जो खुद से हो जाए। हेट्रो मतलब जो दूसरे से ऑब्टेन करना पड़े। तो ये हो गए हमारे 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड फर्दर 2 टाइप्स का होता है, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका फर्दर 3 टाइप्स का होता है, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। इनके बारे में डिटेल्स में हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज हम फोकस करेंगे किस पे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। देखो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका मैंने बताया 2 तरह का होता है, एक फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा आपका होता है कीमोसिंथेटिक। अब होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या है, फोटो वर्ड है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। तो जब फूड प्रिपेयर कर रहा है कोई ऑर्गेनिज्म अपना खुद का, किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से, तब हम उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल तो सबको पता है ना, ग्रीन प्लांट्स। जितने भी आसपास आपके ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे क्या हैं, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं सारे ही। इनको हम बोलते हैं क्या, ऑटोट्रॉफ्स। इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट आता है आपका कीमोसिंथेसिस। अब कीमो वर्ड आ रहा है कीमोसिंथेसिस में शुरू में, तो क्या मतलब हो सकता है इसका, जी बिल्कुल, केमिकल रिएक्शंस। जहां कहीं भी फूड को ऑब्टेन करने के लिए केमिकल रिएक्शंस को यूज किया जाए, यानी कि जो एनर्जी यूज कर रहा है ऑर्गेनिज्म वो कहाँ से लेके आ रहा है, केमिकल रिएक्शन से, तो हम उसे बोलते हैं कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स आप लोग ढूंढेंगे। आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के नाम। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट्स, कोई प्रॉब्लम्स हैं या सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बता सकते हैं हमें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चाओ, आडियोस।